हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पीड़ित आप भी हैं और पीड़ित मैं भी हूँ। एक पीड़ित ही पीड़ित के दर्द को समझता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मैटर पर सेबी विभाग इस वक्त निवेशकों को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर है। उसी को लेकर अक्सर कोई भी अपडेट हमारे पास आती है तो हम आपके पास लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कोई भी ऐसी अपडेट ना सेबी की तरफ से आ रही है और ना मीडिया की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में राम किशन सैनी जी ने हमारे पास 2 घंटे पहले एक जानकारी भेजी। जानकारी क्या है, उन्होंने एक तंज कसा है कि सेबी निवेशकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। जब से बीजेपी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी के पावर दिया, यानी कि यहाँ पर बीजेपी सरकार को निशाना बनाते हुए राम किशन जी ने कहा है कि जब से सेबी की पावर बढ़ाई गई है तब से निवेशकों के साथ सेबी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राम किशन सर ने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेबी विभाग का 36 का आंकड़ा पीछे 2 दशक से चल रहा था। क्योंकि जब पीजीएफ नाम से ये कंपनी चल रही थी, जब पीएसीएल नहीं था, केवल पीजीएफ था, और पीजीएफ पर भी सेबी ने प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन जैसे कि यहाँ पर राम किशन साहब ने बताया है कि जब से सेबी की पावर बढ़ा दी है, यानी कि ये पावर जो बढ़ाई गई बीजेपी सरकार ने बढ़ाई, और अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर जो काम इन्होंने 15 साल से, यानी कि निरंतर 15 साल से सेबी विभाग पीएसीएल या ये जो इनकी पहली कंपनी थी पीजीएफ, उस पर निरंतर इनके मुकदमे चल रहे थे। और पीएसीएल जैसे कि अपने ग्रोथ कर रही थी देश में, और उसी तरीके से निवेशक भी इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन सरकार के सामने पीएसीएल का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, वहाँ पर भी पीएसीएल जीत गया। नहीं जाने कितनी जगह पर सेबी ने इनके ऊपर मुकदमे डाले, लेकिन हर जगह पीएसीएल जीत गया। अब दोस्तों, पीएसीएल की बात करें तो सबसे पहले हमें पीजीएफ के बारे में आपको बताना होगा कि जब सेबी ने पीजीएफ पर हमला किया तो अब अधिकार इतना नहीं था कि कंपनी को हड़प लिया जाता या कंपनी की प्रॉपर्टी को या कंपनी के बैंक बैलेंस को हड़प लिया जाता। इतना अधिकार सेबी के पास नहीं था। तो दोस्तों, जब सेबी के पास इतना अधिकार नहीं था तो पीजीएफ कंपनी को सेबी ने प्रतिबंध लगाए। और प्रतिबंध क्या लगे थे कि इसका नया निवेश जो था पीजीएफ में जमा किया जा रहा था, वो पुराना निवेश जमा किया जा रहा था और नए निवेश पर प्रतिबंध लग गया था। यानी कि जो कस्टमर थे उनकी रिन्यूअल को यहाँ पर जमा किया जा रहा था, और जिनके मैच्योरिटी अवधि पूरी हो चुकी थी उनको वहाँ पर बाइज्जत ऑफिस द्वारा उनको पेमेंट किया जा रहा था। तो दोस्तों, अब हम 2007 में इस कंपनी में लगे तो हमने भी देखा कि पीजीएफ का जो पैसा था, जो रिन्यूअल थी, वो जमा हो रही थी, लेकिन नया बिजनेस जो था वो पीएसीएल में जमा हो रहा था। अब दोस्तों, मैंने इस कंपनी में 4 साल काम किया। तजुर्बा हमारा ये कहता है कि जिस सेबी विभाग ने इस पर 12-14 साल तक हमले किए महमूद गजनवी की तर्ज पर, लेकिन पीएसीएल बराबर इसको हराता रहा और अपने काम को निरंतर बढ़ाता रहा। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बनकर ये देश में उभर रही थी, देश को तरक्की मिल रही थी। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि मुर्गी जो सोने का अंडा देती है उसको काट के उसके सारे अंडे निकालने वाली एक यहाँ पर बीजेपी सरकार ने चाल चली। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 36 का आंकड़ा सेबी और पल्स का चल रहा था। अब बीजेपी सरकार ने सेबी की पावर बढ़ाई, और सेबी की पावर जैसे ही बढ़ी उसने पौराणिक कंपनी को अपने शिकंजे में इस तरीके से कस लिया जैसे कोई शेर अपने शिकार को कस लेता है। और हालात ये हुए कि कंपनी को रातों रात बंद कर दिया गया, कंपनी की सारी प्रॉपर्टी अपने अधीन में कर ली गई, कंपनी के सारा बैंक अकाउंट अपने कब्जे में कर लिया गया, और संचालकों को जेलों में डाल दिया गया। तो दोस्तों, ये अथॉरिटी बढ़ाने की वजह थी, नहीं तो सेबी विभाग
से दो दो हाथ जो थी PSEL कर रही थी और बराबर अपने लीगल काम को लेकर, लीगल प्रोसीजर को लेकर चल रही थी। यहाँ तक कि सभी टैक्स वसूली जितनी भी थी सब गवर्नमेंट के अंडर में जा रही थी। यहाँ तक कि एक गरीब या दोस्तों एजेंट का भी TDS कटकर सरकारी खजाने में जमा हो रहा था। तो लीगल प्रोसीजर के माध्यम से कंपनी निरंतर 40 साल तक ग्रोथ करती रही और सेबी विभाग ने एक ही झटके में 49,000 करोड़ रुपया, जो 6 करोड़ 85 लाख निवेशकों की मेहनत और उनकी गाढ़ी कमाई हड़प ली। तो दोस्तों ये सब मामले जो थे, ये मामले ऐसे हैं जो मीडिया में आपको नहीं सुनाई देंगे, ना कहीं दिखाई देंगे। गोद मीडिया है, औद्योगिक चैनल है, सब इस वक्त खरीदे हुए हैं क्योंकि 49,000 करोड़ रुपया एक ही कंपनी का गया। सहारा की बात करें तो 13 करोड़ निवेशकों का, यानी कि समझ लो 49,000 करोड़ रुपए से भी दुगना सेबी विभाग के अंडर में है। जैसे कि 25,000 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है, उनका पैसा भी सहारा ने सेबी के अकाउंट में डाला है, वो भी निवेशकों तक नहीं दिया जा रहा। अब दोस्तों यहाँ पर हर एक निवेशक परेशान है और हर एक निवेशक की अपनी मजबूरी है। सेबी का प्रोसीजर चालू है लेकिन निवेशक को पैसा नहीं मिल रहा। ये कश्मीर से हमारे पास लिखते हैं कि 5,000 मेरा अभी नहीं मिला। तो दोस्तों मनोज कुमार पांडे कश्मीर से हमें बताते हैं कि मेरा 5,000 जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भी नहीं मिल पा रहा। अब दोस्तों धरातल पर किसी को कुछ पैसा नहीं मिल पा रहा है और निवेशकों को जो है गुमराह किया जा रहा है सेबी विभाग की तरफ से। अब मामला यहाँ पर सरकारों का आ जाता है। तो दोस्तों सरकारों ने जो इस वक्त सेबी विभाग को एक क्या बोलते हैं कि आधार बनाकर, और ये एक चिटफंड सोसाइटियों का पैसा अरबों खरबों रुपया चट कर दिया है और निवेशक आज परेशान है। निवेशक धरने प्रदर्शन कर रहा है लेकिन धरने प्रदर्शनों का कुछ उठ नहीं रहा और न जाने कितने धरने प्रदर्शन सेबी विभाग के कार्यालयों पर किए, न जाने कितने धरने प्रदर्शन जंतर मंतर पर किए, न जाने कितने धरने प्रदर्शन सरकारों के सामने किए। लेकिन सरकार है कि जानबूझकर निवेशकों का पैसा हड़प कर बैठी है और उनकी परेशानियां और उनकी मजबूरियों को इग्नोर कर रही है। और इनको देखते हुए भविष्य में निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा, ये 100% यहाँ पर हमें उम्मीद लग चुकी है क्योंकि सेबी विभाग अपनी पूरी हठधर्मी और मनमानी पर लगा हुआ है। निवेशकों से अब कह रहा है कि ये PSEL का मामला एक डिफ़िकल्ट टू कैटेगरी में आता है और इस डिफ़िकल्ट टू कैटेगरी में रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों सेबी विभाग के इतने गैर जिम्मेदाराना जो इस वक्त हमारे पास अपडेट आ रही हैं उससे यही लगता है कि सेबी विभाग अब हमें ये कहने वाला है कि हमने जो था दे दिया, अब सभी निवेशकों का हम पैसा नहीं दे सकते, बस इतना और कहना बाकी रह गया। लेकिन दोस्तों ये 49,000 करोड़ रुपए की लूट ऐसे ही नहीं होने देंगे। हम हर संभव कोशिश करेंगे सरकार से अपना पैसा वापस लेकर रहेंगे क्योंकि अब इसकी देनदारी केवल सरकार की है। भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड CDED जो भी है ये इनके अंडर में इनकी प्रॉपर्टी है, इनके बैंक बैलेंस है। देनदारी से 3 गुना ज़्यादा इनके पास रिकवरी है, उसके बावजूद भी निवेशकों को पैसा नहीं दिया जा रहा और हम मरते दम तक दोस्तों लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको इसलिए दी गई थी, यहाँ पर हमारे जो इस वक्त ज़ख्म है वो ज़ख्म बहुत ज़्यादा इस वक्त हरे हो चुके हैं। जब राम किशन साहब ने कहा कि पल्स निवेशकों के साथ सेबी अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है, जब से बीजेपी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पावर दी है। तो दोस्तों ये पावर इसीलिए दी थी कि करोड़ों अरबों रुपया जो चिटफंड के निवेशकों की मेहनत कमाई फंसी हुई है वो इन प्राइवेट कंपनियों से, भले ही वो रजिस्टर्ड थी भारत सरकार से, लेकिन उन सबको कुछ ना कुछ उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। किसी को कहा गया कि आप लोग जो है गाइडलाइन से ज़्यादा पैसा जो है मार्केट से इन्वेस्ट किया है, यानी कि ये गलत तरीके से छोटे मोटे जितने भी प्रतिबंध थे उनको बड़ा बनाकर इनको जो है एक बड़ा बनाकर इन कंपनियों को धराशायी किया गया। पूरी इस वीडियो का दोस्तों सार यही है कि सेबी विभाग की नीयत ख़राब है और सेबी विभाग पैसा देना नहीं चाहता। हुक्मरानों के आदेश पर ही ये सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं। जो भी कछुआ चाल है सेबी की वो केवल सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है। तो दोस्तों ये थी
PACL इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड आज की ऐसी जानकारी, ये जानकारी प्रत्येक निवेशक को होना चाहिए, क्योंकि निवेशक अगर अपने पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार घर बैठ कर ना करें, धरने प्रदर्शन करें, जंतर मंतर पर धरने भव्य प्रदर्शन करें, अनुच्छेद 19 के तहत धरने प्रदर्शन करें, ताकि हम पूरे हिंदुस्तान के चिटफंड से लूटे निवेशकों को एक स्टेज पर लेकर आएं और सभी निवेशक सरकार से अपना हक मांगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइनारा दोस्तों।